महाराष्ट्र में हार के बाद संजय राउत को सबसे बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की राजनीति ही खत्म होने वाली है। संजय राउत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो अब चिंतित हैं कि उनका अब क्या होगा। राज्य में सत्ता से बाहर तो हुए ही हैं, साथ ही शिवसेना पार्टी भी हाथ से गई। महाराष्ट्र के लोगों ने बता दिया कि असली शिवसेना शिंदे की ही शिवसेना है। वहीं अब संजय राउत एक और मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। दर्शकों, पता है आपको कि आखिर संजय राउत से लेकर शरद पवार और प्रियंका आखिर क्यों महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों को लेकर भरे बैठे हैं? क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जो प्रचंड जीत महायुति को मिली है उसने इन नेताओं की राजनीति पर पूर्ण विराम नहीं तो अल्प विराम तो लगा ही दिया है। दोस्तों, महाविकास अघाड़ी इतनी भी सीट नहीं जीत पाई कि वो अपने दम पर लोगों को राज्यसभा भी भेज पाए। वो एकदम बेहाल हो चुके हैं और पूरा महाविकास मिलाकर सिर्फ एक आदमी को राज्यसभा भेज सकता है। तभी तो महाविकास के राज्यसभा वाले नेता बौराए घूम रहे हैं कि अब संसद की चाय कैसे पी पाएंगे। आखिर कैसे फंसा है पेंच, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हार के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एक और चिंता बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत अब क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बेरोजगार हो सकते हैं। दर्शकों, एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत का अगली बार राज्यसभा पहुंचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि हालिया महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में उद्धव और शरद पवार की पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। उनके विधायकों की संख्या पहले से बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से इन नेताओं के राज्यसभा के लिए पुनर्निर्वाचन की संभावना बेहद कम हो गई है। इस विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 49 सीटें जीत सकी। एनडीए की इस विफलता के कारण शरद पवार, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी को अपने दम पर अगला राज्यसभा कार्यकाल भी नहीं मिलेगा। आमतौर पर महाराष्ट्र से राज्यसभा में जाने के लिए 43 सीटों का कोटा तय है। इस लिहाज से पूरी महाविकास अघाड़ी मिलकर केवल एक को ही राज्यसभा भेज सकती है, वो भी तब जब गठबंधन में किसी एक के नाम पर आम सहमति बन सके। वहीं राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और विपक्ष के नेता क्रॉस वोटिंग कर पार्टी को झटका देते हैं। ऐसे में एनडीए के कितने नेता पार्टी के साथ रहेंगे, वो बड़ा सवाल है। दर्शकों, शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी को 3 अप्रैल 2020 को 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। वहीं संजय राउत 1 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 22 जुलाई 2028 को समाप्त होगा। राजनीतिक समीकरणों और इन दलों की विधानसभा में स्थिति को देखते हुए दोनों पार्टियों के लिए इन नेताओं को फिर से राज्यसभा भेजना बेहद कठिन हो गया है। शरद पवार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये उनका राज्यसभा में अंतिम कार्यकाल होगा। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत के पुनर्निर्वाचन की संभावनाएं भी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कमजोर हो रही हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती थी, जिसमें से 2 सीटों उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड से पार्टी के नेता राहुल गांधी को जीत मिली थी। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी, जहां से शनिवार को उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीत दर्ज की। वायनाड और नांदेड़ जीतने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की कुल संख्या 99 पर कायम है। दोस्तों, सत्ता की कुर्सी इन नेताओं को अधिक प्यारी है, तभी तो वो परिणामों को कोस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।